हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमएस एक्सेल है, उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर 22 फरवरी 2022 को हुआ था, उसमें आपको 40 क्वेश्चन से अधिक सिर्फ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट से देखने को मिले थे। दोस्तों, यह हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके बेसिक को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें, जिससे कि यूपीपीसीएल से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसको एमसीक्यू को पढ़ने से पहले दोस्तों इसके कुछ बेसिक के बारे में हम लोग देखेंगे, जिससे कि एमसीक्यू को पढ़ने में हमें आसानी होगी दोस्तों। इसलिए हमारा बेसिक तैयार रहेगा तो दोस्तों एमसीक्यू को आसानी से हम पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, है ठीक है। दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए जैसे एक सिस्टम आपका है और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। आप लोग तो हम एमएस वर्ड में बताएं दोस्तों इसके डिटेल बारे में कि मतलब क्या क्या होता है, तो फिर हम आपको एक बार और मतलब रिवीजन करा देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, जो ऊपर का होता है दोस्तों, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइटल बार होता है दोस्तों, है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो चेस्ट नीचे जो होता है दोस्तों है, ये आपका टास्क बार होता है। क्या होता है? टास्क बार होता है। और इसके चेस्ट ऊपर जो होता है दोस्तों है, ये आपका स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। और इस जो टाइटल बार में दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ से यहाँ आपको तीन तीन देखने को मिलते हैं दोस्तों, यहाँ से हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर सेव, अंडो, रिटो होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार इसे बोला जाता है दोस्तों। इसे हम एमएस वर्ड में डिटेल पढ़े हैं। इसे एमएस वर्ड की जो क्लास हुई है, एमएस वर्ड को हम दोस्तों डिटेल पढ़ाए हैं, यानी कि 3 लेक्चर में उसको पढ़ाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है उसको यदि आप पढ़ लेंगे तो एमएस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आपका सेव होता है, ठीक है, अंडू होता है, रीडो होता है। इन तीनों को हम बोलते हैं दोस्तों है क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो होता है क्लोज की बटन यहाँ हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमाइज़ होता है दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमाइज़ हो गया, या मिनिमाइज़ होता है दोस्तों। एक न्यू फीचर अब इसमें ऐड हो गया दोस्तों, यहीं पर आपको देखने को मिलता है हाइड बटन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर आपको हाइड बटन देखने को मिलता है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इसी क्लोज बटन को दोस्तों हम लोग रिस्टोर बटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इस यानी कि जो होता है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी कि जो ये हो गया आपका एक क्लोज बटन होती है। और जो यहाँ होता है दोस्तों मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो होता है, यानी मैक्सिमाइज के लिए जो बटन होती है, इसे हम रिस्टोर बटन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये तो आपका मिनिमाइज हो गया, तो आपको मालूम है दोस्तों। और यहाँ पर एक हाइड बटन होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, यानी ऑटो हाइड रिबन होता है, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन में होते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये टाइटल बार में होते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता देते हैं आपको हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या, यानी स्टेटस बार में क्या क्या देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर होता है दोस्तों है, यहाँ पर जो होता है दोस्तों है, एक आपका एक नॉर्मल व्यू होता है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मल व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पेज लेआउट व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर पेज लेआउट व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। आप सुनते जाइएगा दोस्तों, और आप हो सके तो कहीं लिखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पेज लेआउट व्यू का यहाँ ऑप्शन मिलता है स्टेटस बार में। फिर स्टेटस बार में आपको पेज ब्रेक व्यू का ऑप्शन मिलता है। किसका? पेज ब्रेक व्यू का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में यहीं पर आपको दोस्तों जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और कुछ हम सेल के बारे में बता देते हैं, कैसे क्या क्या इसमें फीचर होते हैं दोस्तों, हैं, ठीक है। ठीक है।
ठीक दोस्तों, थोड़ा सा उत्थवा बन गया है, इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, ठीक दोस्तों। देखिए ये आपका क्या होता है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ ए बी सी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यानी एक कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया दोस्तों, ठीक है। एक कॉलम हो गया, ये रो हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में आप देख लीजिए। और थोड़ा सा इसको हम इस सिस्टम को हटाकर दूसरा बनाकर इसको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कहाँ होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप तो मालूम हो गया दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है, यानी कि टाइटल बार हो गया, ठीक है। टाइटल बार के जस्ट नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर एक फार्मूला बार दिखता है दोस्तों, क्या फार्मूला बार दिखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर आपको फार्मूला बार देखने को मिलता है, ठीक है, फार्मूला बार यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके जस्ट बगल में दोस्तों यहीं पर आपको देखने को मिलता है, जो हम लोग सेल एड्रेस बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। सेल एड्रेस जो बनाते हैं यहीं पर आपको देखने को मिलता है, यानी कि ए बी सी से स्टार्ट होता है, यानी कॉलम में, फिर जो रो होता है 1 2 3 जो रो होता है, तो यानी यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। A1 करके देखने को मिलता है, ठीक है। A1 करके यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी नेम बॉक्स यानी सेल बॉक्स होता है, ठीक है। नेम बॉक्स को हम ही क्या बोलते हैं, यानी सेल एड्रेस को हम नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल एड्रेस होता है इसी नेम बॉक्स बोलते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए इसके जस्ट बगल में आपको और क्या क्या देखने को मिलता है, यहीं पर देखिए एक घोड़े के निशान ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो आपका जो फार्मूला बार की जस्ट बगल में घोड़े के निशान देखने को मिलता है। एक आपको इस तरह चिन्ह का देखने को मिलता है राइट का, ठीक है। और एक आपको इस तरह थोड़ा से इस तरह करके देखने को मिलता है, ठीक है, चिन्ह की तरह। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कैंसिल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम कैंसिल बोलते हैं, ठीक। कैंसिल एक बटन होती है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसे हम बोलते हैं इंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसे जो हम बोलते हैं दोस्तों है इंसर्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन बोलते हैं। तो इसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम पढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों हैं, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने चल रहे हैं, ठीक है। इसको पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चले लिखिएगा ज़रूर दोस्तों, भूलिएगा मत, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा कि क्विक एक्सेस टूल बार में के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसके शॉर्टकट की लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको हम MS वर्ड में पढ़ाए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आते हैं आपको देखिए, इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, सेव, अनडू और रीडो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे इसका शॉर्टकट की होती है दोस्तों है, शॉर्टकट की जरूरी इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है। सेव की जो शॉर्टकट होती है दोस्तों है CTRL यानी कंट्रोल प्लस S होती है। जो अनडू होती है दोस्तों CTRL प्लस J होता है। और जो रीडो को होता है दोस्तों है CTRL प्लस Y होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए, यानी पॉइंट हमारा 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। MX एक्सेल में हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कि दोस्तों एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं दोस्तों, वही चीज़ पढ़िए जो हमके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देखिए हमारा यहाँ पर है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि MS एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, यानी स्प्रेडशीट होता है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सेल क्या है, ठीक है, ये जो सेल होता है दोस्तों है, ठीक है। ये जो सिस्टम में जो इस सेल बना रहता है दोस्तों है, सिस्टम के अंदर ये जो सेल होता है, तो क्या है, सेल है एक बेसिक यूनिट होती है दोस्तों, क्या है सेल, यह एक बेसिक यूनिट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, ठीक है। सेल है क्या है ये दोस्तों, ये बेसिक यूनिट होती है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रो एंड कॉलम क्या है, मतलब रो एंड कॉलम यानी इंस्ट्रक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन होता है रो एंड कॉलम का, ठीक है। तो इसे भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। हमारा थर्ड पॉइंट है कि वर्कशीट क्या है, ठीक है। जो हमारी जो वर्क
जो सीट होती है दोस्तों, ठीक है, क्या है तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा। वर्कशीट एक कलेक्शन ऑफ सेल होता है दोस्तों। क्या है? वर्कशीट जो है एक कलेक्शन ऑफ सेल होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल होता है। वर्कशीट कलेक्शन ऑफ सेल होता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। वर्कशीट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल होता है। और दोस्तों ये तीसरा आपका पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और इसमें पूछा जाता है कि वर्क बुक क्या चीज़ होता है, ठीक है। ये वर्क बुक अब तक हम लोग पढ़े हैं वर्कशीट। वर्कशीट है यानी कलेक्शन ऑफ सेल को हम वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्क बुक होता है, ठीक है, ये वर्क बुक हो गया, ठीक है। तो वर्क बुक क्या होता है दोस्तों? है वर्कबुक जो होता है यानी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम वर्कबुक बोलते हैं, ठीक। कलेक्शन यानी कि वर्कशीट हो गया, कलेक्शन ऑफ सेल हो गया, और वर्कबुक होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्क शीट होता है, ठीक है, वर्कशीट होता है, कलेक्शन ऑफ वर्क शीट होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी फिर रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया, कई बार देखने को मिला है। यानी वर्कशीट कलेक्शन ऑफ सेल को हम वर्कशीट बोलते हैं, और वर्क बुक किसे बोला जाता है? यानी कलेक्शन ऑफ वर्क शीट को हम वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारा 5th पॉइंट दोस्तों है, यानी पूछा जाता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, ठीक है। तो वर्क स्पेस के बारे में भी जान लीजिए। वर्क स्पेस यानी कलेक्शन ऑफ वर्क बुक को हम वर्क स्पेस बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वर्क बुक, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्क बुक क्या हमारा है? एक वर्क स्पेस, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, वर्क स्पेस यानी कलेक्शन ऑफ वर्क बुक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हम आपको बता देते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। जो नेम बॉक्स अभी तो हम बताएं, जो सेल बॉक्स जो होता है दोस्तों है, यानी सेल एड्रेस को, जो सेल एड्रेस को हम नेम बॉक्स भी बोलते हैं। जो सेल एड्रेस होता है हमारा यहाँ पर है ना, सेल एड्रेस नेम बॉक्स होता है, जिसे आप देख लीजिए यहाँ पर है, एग्जाम में पूछा गया था। इसे अभी जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसे ज़रूर आप लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो मान लीजिए इस सेल एड्रेस होता है, ठीक है, जो सेल एड्रेस हमारा होता है, ये देखिए इसी तरह ये रिप्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर है, ठीक है, ए पी करके बनाते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह यानी सिस्टम में जो हमारा अभी हम बताएं, जो फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार में जो नेम बॉक्स होता है दोस्तों है, यही नेम बॉक्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शो होता है, मतलब इसी तरह ये शो होता है। E1 हो गया, ए यहाँ पर जैसे E2 हो गया, E3 हो गया, उसी तरह जैसे होता है ना दोस्तों, इस तरह जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। हम बताते हैं क्या होता है यह। तो दोस्तों जैसे ये हो गया, ये हो गया A1, ये पूछा गया दोस्तों, इसे आप लोग ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये तो कॉलम हो गया आपका, ठीक है, एक कॉलम हो गया, ठीक है, ये आपका रो हो गया दोस्तों, ठीक है, एक कॉलम ये रो हो गया दोस्तों। देखिए एक बार पूछा गया था, इस कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कॉलम या इसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था ये, ठीक है, एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। और रो को दोस्तों है, रो को पूछा गया था यहाँ से, रो के बारे में, रो और इसे हम क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं दोस्तों, क्या? टपल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में या भी हो सकता है MCQ पढ़े तो यहाँ पर ऑप्शन में मिले आपको, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। रो यानी कॉलम जो होता है एट्रीब्यूट, और रो टपल भी बोलते हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी आप लिख लीजिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल ओपन होता है, ये नॉर्मल वे में होता है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो MS एक्सेल जो होता है दोस्तों है, ठीक है, ओपन होता है दोस्तों है, ठीक है, किस में होता है? यानी नॉर्मल व्यू में दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
नॉर्मल व्यू में ये रहता है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा दोस्तों है कि इसमें कई आपको देखने को मिलते हैं, पेज लेआउट भी, फिर वेब लेआउट भी, नॉर्मल भी लेआउट पूछा जाता है, यानी पेज लेआउट भी हो गया, पेज ब्रेक व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया। तो इसमें कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल ओपन इन नॉर्मल व्यू में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताकर फिर उसके बाद हम एमसीक्यू को पढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम में पूछा गया था जूम, इसकी जूम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों कहीं पर, ठीक है। देखिए, इसमें जो होता है दोस्तों है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग परसेंटेज कितना होता है दोस्तों है, 100% होता है, ठीक है। 100% बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 100% जूमिंग परसेंटेज होता है दोस्तों, ठीक है। जूम परसेंट 100% होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैक्सिमम जूम परसेंट होता है दोस्तों, इसमें 400% होता है दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े हैं, उसमें 500% होता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, एमएस वर्ड में जो जूमिंग परसेंटेज है मैक्सिमम 500% है, लेकिन दोस्तों एमएस एक्सेल में जो जूमिंग परसेंटेज है मैक्सिमम 400% और मिनिमम 10% होता है दोस्तों। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम 400% होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर रो होता है दोस्तों, रो, जो रो में हमारे जो संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम संख्या, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। तो 10,48,576 होती है दोस्तों, ठीक, 10,48,576 होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और कॉलम में होती है दोस्तों कितनी है, एक कॉलम में कितनी होती है, कॉलम में होती है दोस्तों 16,384 होती है, 16,384 होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी रो में 10,48,576 और कॉलम में 16,384 होती है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एग्जाम में भी हो सकता है पूछ दे, तो इसे आप कहीं लिख लीजिएगा कहीं दोस्तों। रो जो है, ये जो 2017 के पहले या 2003 में इसका जो रो था दोस्तों, रो, ठीक है, 2003 में लगभग उसमें बताया जाता था कि दोस्तों कि उसमें 65,536 होते थे, 65,536 रो होते थे, और कॉलम हमारा 256 होता था दोस्तों, कितना, 256 होता था। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो मैक्सिमम 10,48,576 और कॉलम 16,384 होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको हम बताते हैं दोस्तों। देखिए, जो हमारा फर्स्ट कॉलम ये होता है, आपको तो मालूम हो गया दोस्तों, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम जो होता है ये होता है, और फर्स्ट रो हमारा जो होता है दोस्तों है, ठीक है, फर्स्ट रो जो हमारा होता है 1 होता है, ठीक है, एक कॉलम हो गया, एक रो हो गया, ठीक है, ये रो हो गया, 1 होता है। लेकिन दोस्तों जो लास्ट कॉलम जो होता है, यानी जो फर्स्ट कॉलम हमारा ए होता है और लास्ट कॉलम तो होता है दोस्तों है, एक मिनट दोस्तों, जो लास्ट कॉलम होता है हमारा है एक्स एफ डी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों कहीं पर। जो फर्स्ट कॉलम ये होता है और लास्ट कॉलम हमारा एक्स एफ डी होता है, ठीक है। और रो में हमारा कितना होता है, फर्स्ट ए होता है और लास्ट हमारा होता है दोस्तों है 10,48,576 होता है, ठीक है, 10,48,576 होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारा जो लास्ट सेल एड्रेस होता है मतलब है कितना होता है दोस्तों है, तो एक्स एफ डी 10,48,576, एक्स एफ डी 10,48,576 होते हैं, ठीक है। तो इसे आप कॉपी पे कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की भी हैं दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं, उसे हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है, एमसीक्यू को। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, उसे आप देख लीजिएगा। जैसे दोस्तों हो गया कि फर्स्ट सेल पर पहुँचने के लिए, जैसे हम दोस्तों यहाँ पर सिस्टम पे हैं दोस्तों, ठीक है, इस सेल है हमारा, ठीक है,
मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम ABCD है 1 2 3 है दोस्तों, ठीक है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं या बीच में या लास्ट में है, यदि हमें फर्स्ट सेल पर पहुँचना है तो हमें क्या करना, कौन सी की होती है दोस्तों है। यदि हमें फर्स्ट सेल पर पहुँचना है, यहाँ जैसे काम हम कर रहे हैं, यदि हमें फर्स्ट सेल पर पहुँचना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों है, लिख लीजिएगा CTRL कंट्रोल प्लस होम होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम इसकी शॉर्टकट की होती है, यानी फर्स्ट सेल पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट सेल पर पहुंचने के लिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं या बीच में, उसी में लास्ट सेल पर पहुँचना है, किस पर, लास्ट सेल पर, तो हमारी शॉर्टकट की होती है दोस्तों है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, यानी CTRL कंट्रोल प्लस राइट एरो होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस RIGST राइट एरो होता है दोस्तों, ठीक है। राइट एरो होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, जैसे आपका एरो होता है ना दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। यानी कि लास्ट सेल पर पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाते हैं, और यानी फर्स्ट सेल पर पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं शॉर्टकट के लिए दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देते हैं दोस्तों आप लोगों को। जैसे देखिए दोस्तों, एडिट सेल, यानी कि डाटा को जो एडिट सेल डाटा करना है दोस्तों है, ठीक है। डाटा को एडिट करना है, सेल डाटा को एडिट करना है, तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, दो होती है। एक ये हमारा F2 होता है, और इसे हम एक डबल क्लिक के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या ये दोस्तों, सॉरी ये डबल है, ठीक है। डबल क्लिक के थ्रू इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। F2 या डबल क्लिक के थ्रू भी हम सेल जो डाटा है उसे हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में आपको यहाँ से ज़रूर एक बार क्वेश्चन देखने को मिला है, इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता है कि जो फार्मूला स्टार्ट इन MX एक्सेल में, ठीक है, फार्मूला जो स्टार्ट होता है MX एक्सेल में, इसका चिन्ह पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो चिन्ह है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिन्ह आपको देखने को मिलता है। जैसे चिन्ह दे देता है दोस्तों, जैसे इक्वल दे गया, @ दे देता है, जो कॉलन होता है ऐसा इसमें दे देगा, या इनमें से कोई नहीं देता है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो आंसर यही होता है, यानी दोस्तों फार्मूला स्टार्ट के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, एक न्यू सीट इंसर्ट करनी है, न्यू सीट को इंसर्ट करना दोस्तों, न्यू सीट हमें इंसर्ट करनी है, तो हमारी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों है, ठीक है। यदि हमें न्यू सीट इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की क्या होती है, तो हमारी होती है शिफ्ट, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F12 होता है दोस्तों, शिफ्ट प्लस F12 होता है, इसे आप कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा। यदि हमें न्यू सीट इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F12 होती है, ठीक है। और इसकी एक शॉर्टकट की और होती है दोस्तों, इसे भी आप लिख लीजिएगा। इसकी शॉर्टकट की एक और होती है, यानी कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 होता है, ठीक है, प्लस F1 होता है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी न्यू सीट को इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F12 होती है, और या इसे एक और होती है इसकी है, यानी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 भी होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ चीज़ दोस्तों और आप लोगों को हम बता देते हैं, इसलिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि हमें रो को हाइड करना है, यदि हमें हाइड रो करना है, यानी रो को दोस्तों हमें हाइड करना, छुपा देना, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है, यानी कंट्रोल प्लस 9 होता है दोस्तों, की कंट्रोल प्लस 9 होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, रो को। और लेकिन कॉलम को हाइड करने के लिए होता है दोस्तों है कंट्रोल प्लस 0 होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस 0 होता है, यानी रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9, और कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आप जो टैब होते हैं उस टैब के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो उस टैब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अभी हम लोग दोस्तों पढ़े हैं, अभी हैं
ठीक है। और जैसे सिस्टम में जो टाइटल बार में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें पढ़े हैं। देखिए हमारा एक आता है दोस्तों व्यू टैब आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा। व्यू टैब, व्यू टैब में दोस्तों यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों जी। देखिए इसमें जो आपको 5 इसमें है दोस्तों, अभी हम बताते हैं आपको। इसमें 5 इसमें यही पूछा जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, वर्क बुक व्यू आता है, नॉर्मल व्यू आता है, पेज लेआउट व्यू आता है, पेज ब्रेक व्यू आता है, कस्टम व्यू आता है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको 5 देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों अभी इसमें एक आपको ऑप्शन दे दे कि जैसे इसमें प्रिंट लेआउट व्यू, जैसे दे दे कि प्रिंट लेआउट व्यू, पूछ दे कि इसमें व्यू टैब में कौन सा टैब जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यदि हमें 5 ऑप्शन मालूम रहेगा तो इसको हम कर सकते हैं, नहीं मालूम रहेगा तो इसमें जो प्रिंट लेआउट व्यू है इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो ये ऑड है, तो इसे इंपॉर्टेंट इसे आप लिख लीजिएगा। जो व्यू टैब में दोस्तों हमारा एक आता है वर्क बुक व्यू होता है, क्या होता है, वर्क बुक व्यू होता है दोस्तों, ठीक है। वर्क व्यू बुक होता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा होता है नॉर्मल, नॉर्मल व्यू होता है दोस्तों है। तीसरा हमारा होता है पेज लेआउट होता है। अभी आपको दोस्तों हम जो स्टेटस बार में इसको हम बताएं दोस्तों, ठीक है। पेज लेआउट व्यू होता है, ठीक है, पेज लेआउट व्यू होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमारा एक आता है पेज ब्रेक व्यू होता है, क्या होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है, ठीक है, पेज ब्रेक होता है। और एक हमारा लास्ट है दोस्तों है कस्टम व्यू होता है, क्या होता है, कस्टम व्यू होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है क्या क्या आते हैं, वर्क बुक व्यू, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू होता है, और कस्टम व्यू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं दोस्तों, इसे आप लिख लीजिएगा, आप सुन लीजिए इसे क्या होता है दोस्तों। देखिए पेज लेआउट व्यू में आपको हेडर एंड फुटर के साथ दिखता है, ठीक है। पेज लेआउट व्यू जो है हेडर एंड फुटर के साथ दिखता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यदि इसे आप क्लिक करते हैं तो आपको हेडर और फुटर इसके अंदर दिखने को मिलता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आपको। और फिर उसके बाद दोस्तों अभी हम इसको आपको एक होम टैब आता है, ठीक है, होम टैब के बारे में देख लीजिए, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। होम टैब, ठीक है, होम टैब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं इसे भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए होम टैब के अंतर्गत पहला हमारा क्लिप बोर्ड आता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमको बताइए कि हम कल क्लिपबोर्ड यानी कि एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड उसके अंतर्गत क्या क्या आता है हम बताए थे। तो दोस्तों इसके अंदर पेस्ट कट कॉपी आता है, एक क्या आता है फ्रंट होता है दोस्तों, हम बता रहे हैं फॉर्मेट प्रिंटर होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 आपके आते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेस्ट कट कॉपी, और एक होता है हमारा है फ्रंट पॉइंट होता है, ठीक है, फ्रंट पॉइंटर होता है दोस्तों, ठीक है। तो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा से देखते हैं क्या होता है इसका है। होता है दोस्तों इसका है, हाँ दोस्तों इसका होता है फॉर्मेट प्रिंटर होता है दोस्तों, क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर इसके अंतर्गत आता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। होम टाइप के अंतर्गत देखिए होम टाइप के क्या भी हम बताएं, क्लिपबोर्ड हो गया, दूसरा हमारा फॉन्ट होता है दोस्तों इसी में, ठीक है। तीसरा हमारा इसमें आता है शॉर्ट एंड फिल्टर होता है दोस्तों, ठीक है, इसी में आता है शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर होता है इसी में है। और दोस्तों हमारा एक आता है इसमें फाइंड एंड रिप्लेस आता है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यानी होम टाइप के अंतर्गत एमएस एक्सेल में क्लिपबोर्ड यानी आपका आ गया फॉन्ट हो गया, शॉर्ट फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, और एक दोस्तों आपको देखने को यहाँ से मिलता है अलाइनमेंट देखने को मिलता है, क्या है, अलाइनमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, अलाइनमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर जो होता है दोस्तों है ये एडिट के अंतर्गत, यानी जो फॉर्मेट होम टाइप के अंतर्गत जो एडिट आता है उसकी एडिट के अंतर्गत आपको इस शॉर्ट एंड फिल्टर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा एडिट के अंतर्गत, ठीक है, जो शॉर्ट एड आता है ये एडिट के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना।
अब दोस्तों अब हम लोग एमसीक्यू को पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ ये जो बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि इसके जो जूम कितने होते हैं, इसके रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, ठीक है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट की को पढ़े हैं। अब उसके बाद हम एमसीक्यू को पढ़ेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि यदि आप लोग इसको बेसिक जो हम पढ़े हैं दोस्तों इससे और जितने एमसीक्यू को पढ़ेंगे यदि आप सीधे से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो मुझे भरोसा है कि एमएस एक्सेल में आपको काफ़ी तक तैयार हो जाएगा। और इसका कल हमारा एक दूसरा पार्ट लास्ट रहेगा, पूरा डिटेल इसको बता देंगे, यानी आपको 2 पार्ट में दोस्तों एमएस एक्सेल को डिटेल आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों एमएस एक्सेल को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया। कब किया गया था दोस्तों, इसे आप इसकी डेट को ज़रूर लिख लीजिएगा, यानी कि 1985 में इसे डेवलप किया गया था। कि कितना में, 1985 में, ठीक है। डेवलप किया गया था किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था 1985 में। एक्सेल क्या है, यानी एक स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों है, तो एक्सटेंशन देख सकते हैं, एक्सटेंशन पूछा जाता है। यहाँ पर हमारा होता है एक्स या एस एक्स होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो workbook1.xlx होता है, ठीक है। तो बी हमारा, आप यहाँ देखते होंगे दोस्तों एक आपका सिस्टम है। यदि आप दोस्तों यदि कोई सीट पे कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ शो करता रहता है, ठीक है। वर्क बुक करके करके यहाँ पर वर्क बुक 1 करके यहाँ शो करता रहता है ऊपर, यानी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें यही बोला है कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, तो यानी ये वर्क बुक 1.xlx, मतलब इसका वहाँ पर ये शो करता रहता है, ठीक है। तो यही है आपका, तो इम्पोर्टेंट हमारा है वर्क बुक 1.xlx, इसका एक्सटेंशन हो गया और वर्क बुक के नाम से यहाँ शो करता रहता है यह। और यहाँ पर देखिए है एक शॉर्टकट की दोस्तों है कि शॉर्टकट की कंट्रोल यानी CTRL+D इज यूज टू किस लिए होता है दोस्तों है, क्या ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है, ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए होता है, शिफ्ट करेंट सेल्स के जो वैल्यू इन द राइट सेल, नहीं दोस्तों, ये फिल डाउन इन द सिलेक्शन के लिए होता है। ये है तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। और हमारा यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर, ठीक है। माइक्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में 2000 ये जो 22 हुआ था दोस्तों, यहाँ जरूर पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि एमएस एक्सेल का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, पहला चीज़ डाटा एंट्री के लिए कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए कर सकते हैं, जो बजटिंग के लिए कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो कार्य होते हैं इसके लिए भी कर सकते हैं दोस्तों हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल द एबव इस सभी के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनालिसिस में क्या क्या दोस्तों, ठीक है। एनालिसिस, डाटा एंट्री, डाटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बजटरी, डाटा एनालिसिस, विजुअल एंड क्राफ्ट्स, प्रोग्रामिंग, फाइनेंशियल जो मॉडलिंग होता है इसके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दोस्तों एक देखिए हमारा है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड, ठीक है। अभी देखिए हम दोस्तों आपको बताएं कि व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड, तो क्या किस नाम से इसे मतलब जाना जाता है दोस्तों, ये वर्क बुक, ठीक है। व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड वर्क बुक, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर इसका थोड़ा बताए थे आपको, द टोटल नंबर ऑफ रो इन द वर्कशीट, यानी टोटल नंबर जो रो होते हैं एक वर्कशीट में कितने होते हैं, यानी 10,48,576 होते हैं दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप देख लीजिएगा, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन द वर्कशीट,
यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन वर्कशीट में कितने होते हैं, 16,384 होते हैं। अभी आपको जस्ट हम बताएं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि हमें बेसिक हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू को पढ़ने में अच्छा भी लगता है और उसे हम जल्दी से हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं कि हाँ इसका मतलब यही होगा। यदि हमें बेसिक नहीं रहता तो दोस्तों हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी समस्या होती है कि इसका ये होगा या इसका नहीं होगा। और यदि बेसिक तैयार है तो दोस्तों ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर को हम सटीक दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए हम 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में जो कॉलम की विड्थ कितनी होती है दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट है, यानी 255 होती है दोस्तों, 255 कैरेक्टर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी व्हाट इज़ द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट, ठीक है, कितना 255 कैरेक्टर की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट अ सेल कंटेंट इज, समझ सकते हैं दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट अ सेल कंटेंट कितना होता है दोस्तों, है 32,767 कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ मेनी हाइपरलिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ मेनी हाइपरलिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट, यानी कि 65,530 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी हाइपरलिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में जो कितने हाइपरलिंक्स रहते हैं दोस्तों, है तो वो आप ध्यान दीजिएगा, 65,530 आपको देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी आइटम्स अंडू लीवर्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट, ठीक है, तो आप 100, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम, ठीक है, तो कितने, मतलब हाउ मेनी जो यूजर्स होते हैं, कितने यूजर ओपन कर सकते हैं द जो एक्सेल फाइल को एट द सेम टाइम, एक समय पर, तो कितने कर सकते हैं दोस्तों, 256 यूजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना, हाउ मेनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम पे, यानी 256 यूजर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों है कि अ टोटल नंबर ऑफ 256 यूजर कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम फॉर द अलाउ चेंज बाय मोर देन वन यूजर सेटिंग शुड बी इनेबल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, 256 होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं दोस्तों, है सेल बोला जाता है। इसके अभी हम उसको बताए हैं दोस्तों आपको, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। वर्कशीट यानी कॉलम एंड रो को हम क्या बोलते हैं, यानी सेल जो होता है उनका जो इंटरसेक्शन का जो होता है वही सेल होता है दोस्तों, ठीक है। अभी हम जो बेसिक में इसको बताए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि द फिल फंक्शन कैन बी डैश टू कंप्लीट फार्मूला इन अ रेंज, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा, डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक, ठीक है। यहाँ पर द फिल फंक्शन कैन बी डैश कंप्लीट फार्मूला इन अ रेंज, यानी डबल क्लिक टेस्ट, ठीक है, डबल क्लिक, तो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि विच लॉजिक फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल आर्गूमेंट्स इवेल्युएट ट्रू फॉल्स इफ़ नॉट, यानी ए एंड डी, ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा है विच लॉजिक फंक्शन रिटर्न ट्रू, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो विच लॉजिक फंक्शन जो रिटर्न ट्रू इफ़ वन मोर आर्गूमेंट इवेल्युएट टू ट्रू फॉल्स इफ़ ऑल द आर्गूमेंट इवेल्युएट टू फॉल्स, यानी और होता है दोस्तों, ठीक है, आंसर हमारा और होगा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा द एक्सेल डैश फंक्शन
रिटर्न द जो बुलियन वैल्यू होती है दोस्तों है क्या है, ये फॉल्स। यहाँ पर कुछ दोस्तों कुछ एडवांस भी है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे जरूर आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। द एक्सेल फॉल्स जो होता है फंक्शन रिटर्न द बुलियन वैल्यू फॉल्स, यानी यही होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों है, ये ऐसी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर एक करेक्ट सिंटैक्स होता है दोस्तों, है ना, कि आप जैसे कोई चीज़ आप करते हैं सिस्टम पे, तो एक सिंटैक्स होना चाहिए करेक्ट, यहीं पर ये दिया गया है, जिसे आप देख लीजिएगा। ऐसे आपको तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल एरर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो IFERROR होता है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल, ठीक है। तो इसमें होता है दोस्तों है हमारा जो सी है, जो कोई फंक्शन होता है दोस्तों यूज होता है ट्रैप एंड हैंडल में, तो जो है एन एरर्स करता है, तो यानी आपका जो आंसर है IFNA होता, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट डेट जो है न्यू वर्किंग डेज इन द फ्यूचर ऑफ पास्ट, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, वर्क डे होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि विच फंक्शन इज यूज टू मच मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न द फर्स्ट टाइम, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए है कि विच फंक्शन इज यूज टू मैच मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच, यानी आपका होता है स्विच। इसका थोड़ा सा दोस्तों टफ है, थोड़ा इसे आप देख लीजिएगा एक नज़र, ठीक है। ये लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको इसमें हैं दोस्तों, ठीक है, और बल्कि इसको स्किप कर देंगे तो सही है, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट डेट विथ ईयर मंथ एंड डे, डेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका है कि विच फंक्शन इज यूज टू गेट डेज मंथ और ईयर्स बिटवीन टू डेज, ठीक है। तो आपका होता क्या आता है इसमें, जो डेट DIF होता है, यही होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको थे दोस्तों, बल्कि उसके स्किप कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सही नहीं लग रहा है क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ अभी है, ऐसे एग्जाम में देखने को यहाँ से नहीं मिल सकता, ठीक है, ये तो भरोसा है दोस्तों, ठीक है। तो उसे बल्कि स्किप कर दीजिएगा उससे। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है MS एक्सेल से दोस्तों कि व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू इंसर्ट द सम फार्मूला इज MS एक्सेल में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अल्ट प्लस इक्वल होता है, ठीक है, अल्ट प्लस इक्वल होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडो, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज, तो हमारे कंट्रोल प्लस टैब होता है दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब होता है, तो इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर कि व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो होता है एक कंट्रोल +1 होता है दोस्तों, है यही आंसर हमारा होगा कि इसमें बोला है कि क्या जो कीबोर्ड का जो शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल में, तो कंट्रोल +1 होता है, ठीक है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द सेल एबव द एक्टिव सेल इनटू जो एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फार्मूला बार इन MS एक्सेल, तो दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस आपका यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों तीसरा यानी 30 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी अ फार्मूला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है।
व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी अ फार्मूला फ्रॉम द सेल एबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फार्मूला बार इन एमएस एक्सेल में। तो दोस्तों हमारा क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस होता है, ठीक है, CTRL प्लस होता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों जो हम बेसिक पढ़े हैं उसको तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये बीच में दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा से सही नहीं देखने को मिले हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन आप इसको स्किप कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जितने हम ऊपर के क्वेश्चन पढ़े हैं उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, और नीचे का थोड़ा से 5-6 क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने को देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग।